जय हिंद। आइए समझते हैं एक्सरसाइज 9.1 का 7 नंबर का प्रॉब्लम। ये टाइप का प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपको डबल एंगल का सवाल होगा। डबल एंगल का मान दिया हुआ रहेगा, उसको पढ़ करके आप जो है फिगर बना लीजिएगा। फिगर में देख लीजिएगा डबल एंगल से आपको डबल समकोण त्रिभुज बनेगा, और उसमें जो चीज़ का सब का मान दिया हुआ रहेगा उसको लिख करके डबल समकोण त्रिभुज में अलग अलग मतलब जो देख लीजिएगा आखिर दिया क्या है, निकालना क्या है, उसी से रिलेटेड सूत्र लगा करके दोनों कंडीशन में आप सोचिएगा और सवाल को सोल्व कीजिएगा। आपको जिसका मान बोल रहा है निकालने के लिए वो उसका मान निकल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन को पढ़ करके जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए, आपको फिगर बन करके रेडी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से, ये हो गया भूमि मान के चलिए, ये जमीन हो गया क्षैतिज तल। अब भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर मान के चलिए यहाँ पर एक बिंदु है, इससे 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचाई का एक भवन है। तो यहाँ पर 20 मीटर ऊंचाई का एक भवन बना दिए। इस पर जो है भवन पर एक संचार मीनार लगा है। तो यहाँ पर एक मीनार लगाइए। इस भवन पर मान के चलिए एक मीनार लगा हुआ है, तो एक मीनार लगा दिए, मीनार लगा दिए। इसके बाद देखिए, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से जो है मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। तो सबसे पहले तल को देखिए, तो तल को देखिए, तो तल को यहाँ से देखिएगा तो मीनार का तल यही हुआ, तल पर जो है 45 डिग्री का कोण बना। इसके बाद यहाँ से अगर शिखर को देखिएगा तो शिखर पर जो है आपको 60 डिग्री का कोण बना, ये कोण दे दिए 60 डिग्री। अब देखिए इसके बाद तो बोला जा रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है। इसको मान लीजिए, मान के चलिए ए पॉइंट सब जहाँ जहाँ आपको फिगर में जैसे जैसे सवाल बोल रहा था वैसे वैसे कर दिया, आपको फिगर बनकर रेडी हो गया। अब जहाँ जहाँ पॉइंट आया है, पॉइंट के जगह पर उसका आप नामांकन कर दीजिए ABCD। ए मान लीजिए इसको, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। तो इस प्रकार से आपका फिगर बना हुआ है। इसके बाद देखिए, तो बोला जा रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो हम आपको बताए हैं जो चीज़ बोलता है निकालने के लिए उसी को मान लेते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई को मान लीजिए x, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x, तो x कर लिए। मानने के बाद क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए समीकरण चाहिए। तो समीकरण के लिए आपको जो है डबल समकोण त्रिभुज खोजना पड़ेगा इसमें। तो पहले डबल समकोण त्रिभुज छांटिए। तो डबल समकोण त्रिभुज देखिए कौन कौन बन रहा है, ACD, डबल एंगल दिया है इसीलिए। समकोण त्रिभुज पहले ले लीजिए, छोटे वाला से चलिए BCD में ले लीजिए, BCD में ले लिए। इसके बाद एक साइड ले लीजिए ACD में। इसमें देखिए एंगल थीटा का मान, छोटा वाला में थीटा का मान देखिए 45 डिग्री दिया है। इसमें जो है थीटा का मान आपको 60 डिग्री दिया है, बड़ा वाला में थीटा का मान 60 डिग्री लिख लिए। इसके बाद देखिए इसमें क्या करेंगे, BC इधर का मान आपको निकालना है और दिया है ये भुजा आपको कॉमन। इसमें जो है कॉमन पर सोचिए, कॉमन ये है, CD जो है कॉमन किसको बोलते हैं, जो दोनों त्रिभुज का हो भुजा। तो CD भुजा देखिए ये पूरे बड़ा वाला का भी है और ये छोटा वाला का भी है, इसीलिए CD को हम बोलेंगे कॉमन भुजा। तो ये हो गया उभयनिष्ठ भुजा। तो उभयनिष्ठ भुजा आधार है दिया और निकालना है लंब की ओर। तो आधार और लंब से रिलेटेड बात हुआ तो tan का फॉर्मूला का यूज होगा। तो दोनों ही स्थितियों में tan का फॉर्मूला का आप यूज कर दीजिए। तो इसमें tan थीटा के फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, P/B हो जाएगा। थीटा की जगह 45 लीजिए बराबर P। तो 45 डिग्री के सामने वाला भुजा, 45 डिग्री के सामने वाला भुजा आपको BC है, तो यहाँ पर रख दीजिए BC/B CD। तो CD रख दीजिए। tan 45 डिग्री का मान आप मान सारणी से रखिए, मान सारणी से रखिएगा तो 1 होता है, 1/1 हो जाएगा BC। BC का मान आपको चित्र में दिया गया है। भवन की ऊंचाई 20 मीटर अब CD, CD नहीं है पता, CDA लिख दीजिए। इसीलिए आपको CD बराबर हो जाएगा 20 मीटर निकल गया, CD का मान 20 मीटर निकल गया। इसके बाद पूरे बड़ा वाला त्रिभुज में सोचिए तो क्या हो जाएगा, इसमें tan थीटा बराबर
P अब बट्टे B हो जाएगा। देखिए इसके बाद थीटा का मान चूंकि आप 60 डिग्री लिए हैं, थीटा की जगह पर 60 डिग्री रख दीजिए। अब P थीटा के सामने वाला 60 डिग्री के सामने वाला भुजा हो जाएगा आपको AC, तो यहाँ पर रख दीजिए AC। अब बट्टे आधार, आधार के जगह रख दीजिए CD, तो CD रख दिए, CD रखिए या DC जो लिखिए। tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपको मान सारणी से √3। AC, AC का मान आप लिख सकते हैं, AC को आप जो है AB आप प्लस BC, AC को लिख सकते हैं AB इतना दूर आप प्लस इतना दूर, लिख दिए। इसके बाद CD, CD का मान आप निकाले हैं, या तो आप मान रख दीजिए ना तो CDA का मान निकाल लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माने रख दीजिए। CD का मान हो जाएगा आपको 20, ये लिख दीजिए। समीकरण इसको मान लीजिए समीकरण 1 से, कोष्ट में समीकरण 1 से √3 बराबर क्या हो जाएगा, AB को माने हैं आप x, AB की जगह पे x रख दीजिए, प्लस BC का मान आपको दिया गया है 20, तो 20 रखिए। अब बट्टा हो जाएगा आपको 20, इसके बट्टे में कुछ तो 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो x प्लस 20 बराबर हो जाएगा आपको 20√3। देखिए आपको x का वैल्यू निकालना है तो x वाला को करिए एक तरफ, बिना x वाला भेज दीजिए दूसरे तरफ, तो हो जाएगा x बराबर 20, इस साइड है प्लस में LHS में, ये 20 को आप RHS लेकर के जाइएगा तो माइनस में चले जाएगा, अर्थात हो जाएगा 20√3 अब माइनस 20। देखिए तो क्या हो जाएगा, x बराबर इसमें से देखिए गुना में कुछ तो 1 है, 20 कॉमन कर लीजिए, तो 20 जब कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा आपको √3 अब -1 हो जाएगा, तो √3 -1 लिख दिए। इसके बाद देखिए तो यही हो गया आपका मतलब 20 होल इंटू √3 -1। आप अगर √3 का मान बैठाइएगा तो मान भी बैठा सकते हैं, या नहीं तो ऑप्शन में, अगर ऑप्शन वाला सवाल रहेगा देख लीजिएगा, कभी कभी ये सवाल जो है ऑप्शन में भी पूछ दिया जाता है, तो मतलब जो है वैसे अभी हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर √3 का मान बैठा करके ऑप्शन में देगा तो √3 का मान होता है 1.732, यहाँ पर रख दीजिएगा और 1 को घटा करके 20 से उसमें गुना कर दीजिएगा, आपको मतलब जो है ऑप्शन में जो पॉइंट में बैठा करके रहेगा वह मान निकल जाएगा। इसमें जो है आप अतः करके लिखिए, तो जिस x किसी को माने थे तो x माने थे आप मीनार की ऊंचाई को, तो लिख दीजिए अतः करके मीनार की ऊंचाई हो गया 20 होल इंटू √3 -1 मीटर। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।